अब हम 2.2 करेंगे। हमने पूरी 2.2 समझा दी थी, एक वीडियो बनाई थी, लगभग 30-32 मिनट लगे थे उस वीडियो में। पूरी 30-32 मिनट की वो वीडियो थी। उस वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज समझाई गई थी, लेकिन वो वीडियो धोखे से हमने अपलोडिंग पे लगाई जैसे ही यूट्यूब पर, तो 82% तक अपलोड हो गई। उसके बाद धोखे से गैलरी से शायद मोबाइल जेब में रखे रखे अपने आप जो है डिलीट हो गई। तो वो वीडियो डिलीट हो जाने के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, और दोबारा से हमने बैकअप लेना चाहा तो आया नहीं। बाकी वीडियोज़ आ गई लेकिन वो नहीं आई, इसलिए हमने दोबारा से ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो देखिएगा, एक्सरसाइज है 2.2। हालांकि उसका एक हिस्सा हमने फेसबुक पे टाइमलाइन बनाने के लिए लगभग हमने निकाल लिया था। ऐसे ही शायद 49 मिनट का हो, 49 सेकंड का होगा वो। तो उस वाले हिस्से को मैं ज़रूर यूट्यूब और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, मैंने कल ही वो सारी वीडियोस बना ली थी और आज ही दूसरी बना रहा हूँ। और ये हकीकत भी है, वो हो गई धोखे से, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इस काम में भी। और दूसरा, नेट भी बहुत लगता है। 82% अगर अपलोड हो चुकी है, इसको सोचिए 30 मिनट की वीडियो 4 GB से ज़्यादा नेट लेती है इतनी बड़ी वीडियो, तो बहुत अधिक नेट चला जाता है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है इसका। नेट के साथ साथ टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड है 4s² माइनस 4s प्लस 1। थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ऐसे इसके और पोर्शन है। फोर्थ, देखिए, मैं इस टॉपिक को पहले ही आपको करा चुका हूँ नूतन पब्लिकेशन की बुक से, जिसे नगीन प्रकाशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी करा दी थी। तो लगभग 8 वीडियोस मैंने इसी बात पर बनाई थी। तो मैंने उसमें बहुत डीपली पढ़ाया है, और वास्तव में एनसीईआरटी की इस बुक का सवाल तो इस चैप्टर से आने का रहा नहीं। आएगा तो वो नूतन पब्लिकेशन की जो बुक मैंने आपको पढ़ाई है उससे सवाल 100% आने के चांसेस हैं। 2021 में, 2020 में भी आए थे, और 19 में भी उससे सवाल बहुत आए हैं। आप पेपर देख सकते हैं। 7 सेट बनते हैं 10th क्लास के हिंदी मीडियम में, तो आप उन 7 सेट को देख सकते हैं यूपी बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में एक तो इनके मूल बताने हैं, दूसरा इनकी सत्यता की जांच करनी है। मूल और सत्यता की जांच को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। उन सारे वीडियोस के लिंक जो जो इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या मैंने 9 वीडियो जो बनाए हैं, वो सारे के सारे मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में आपसे यही करा करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक जरूर दे दिया करूँगा जिनकी वहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ। तो देखिए, जो भी न्यू विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो जरूर वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो को देखने पर आपको ये सब एकाएक चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि एनसीईआरटी टफ है, ये सिर्फ उन लोगों को समझ में आती है जल्दी जो टीचर हैं, या फिर जो हायर स्टूडेंट्स हैं, हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए अब कोई इंटर का बच्चा हो या ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा हो, उसके लिए एनसीईआरटी 10th की समझ में आएगी बहुत हंसते हंसते। और यदि कोई 10th क्लास का बच्चा हो, उससे कह दिया जाए एनसीईआरटी करो, तो इतना आसान नहीं लगता उससे। क्योंकि प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में थोड़े बकवास सवाल लगते हैं स्टार्टिंग में, जबकि पहले जो प्राइवेट बुक्स आती हैं उन बुक्स में ये होता है कि पहले सिंपल सवाल दिए होते हैं, ऐसे सवाल दिए तो इसमें आपका इंटरेस्ट लगे, आपके अंदर जिज्ञासा जगे पढ़ने की। उसके बाद फिर वो ऐसे सवाल लगते हैं कठिन कठिन। तो आपको भी समझना होगा कि मैं जो प्राइवेट पब्लिकेशन पहले करा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको 98 प्लस मार्क्स में चाहिए, अगर 98 प्लस मैथ्स में आपको मार्क्स चाहिए, तो पहले आप प्राइवेट पब्लिकेशन कंप्लीट कीजिए, फिर आप इस गवर्नमेंट यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पे उतरिए, एनसीईआरटी पब्लिकेशन पे उतरिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें सत्यता की जांच करनी है और मूल बताने। जब भी बात करी जाए मूल बताने की, तो हम लोग क्या काम करते हैं, सवाल जो भी लिखा होता है x² माइनस 2x माइनस 8 ऐसे अवरोही क्रम में रखते हैं। पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, बराबर लिख दिया 0। इस प्रकार से लिखने के बाद अब हम इसके फैक्टर करेंगे।
फैक्टर तो 8th क्लास में सिखा दिए जाते हैं। क्या करते हैं, आखिरी वाले की पहले वाले से गुणा, या 1 से इंटू हो रही होगी, कोई ना कोई गुणांक जरूर होता है। तो 8 एकम 8, 8 को इस प्रकार तोड़ दीजिए कि जोड़ने हटाने पर 2 आ जाए। तो क्या रास्ता है, 4 दूनी 8। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा। गुणा करेंगे, देखिए इस 8 एकम 8 आया, वो जो आता है ना उसे इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला मिल जाए और गुणा करने पर ऊपर वाला मिल जाए। तो 4 दूनी 8 आ रहा है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 आ जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए माइनस के 2, तो ये होना चाहिए माइनस का, ये होना चाहिए प्लस का। माइनस के 4 में से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर दो दो हिस्से हैं, तो दो दो आप पेयर बना दीजिए। इस तरह से पेयर में 2 ही होते हैं। इस प्रकार से आपने एक जोड़ा ये बनाया, एक ये बनाया, 2 पेयर बन गए। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। आप जैसे ही यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ से x गया, यहाँ बचेगा माइनस का 4। फिर देखिए ऐसा ही बनाना है, क्योंकि आपको ये रूल याद रखना है, FFC फॉर्मूला। देखिए पहले लग रहा हो तो अच्छी बात है, फॉर्मूला लग नहीं रहा था यहाँ पर, क्योंकि 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं और स्क्वायर कभी भी इस तरह माइनस में लिखे होते नहीं है साथ में फैक्टर में। तो फैक्टर कीजिए, फैक्टर कर रहे हैं तो फिर कॉमन ढूंढिए। तो कॉमन ढूंढेंगे तो बिल्कुल x माइनस 4 होना चाहिए, यानी कि कम से कम उस पर मत जाओ, इस पर तो जाओ। x तो आना चाहिए, x कैसे आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा। 2 यहाँ से गए, यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ से जाएगा तो 2 चौक 8 होता है, 4 बचेगा। प्लस कॉमन लेने पर अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वल्स 0 है दोनों इससे एक से, तो कॉमन खींच लीजिए। x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप इसे यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ से ये गए, यहाँ क्या रह जाएगा 2 इक्वल्स 0। बराबर चल के एक तरफ कुछ भी गुणा दूसरी तरफ कहाँ जाता है, भाग में। तो ये 0 के नीचे भाग में जाएगा, 0 को किसी से भाग कर दीजिए, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 रहेगा। माइनस का उधर कर दीजिए, किसका हो जाएगा, प्लस का। फिर ये यहाँ गुणा में तो चले जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2, प्लस का 2 उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो 2 वैल्यू आई आपके सामने, x बराबर 4, x बराबर माइनस 2, यानी कि 2 मूल निकल आए। आप एक को अल्फा मान सकते हैं 4, दूसरे को बीटा मान सकते हैं -2, किसी को भी मान सकते हैं। इसे बीटा मान लो या उसे अल्फा मान लो, या ऐसे गामा उसे डेल्टा मान लो, 2 मान लीजिए, क्योंकि जितनी घात उतने मूल। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ 2 घात हो तो 2 ही मूल होंगे, 2 ही उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर इतना आ जाता है, मूल निकाल लेते हैं। मूल निकालने के बाद जरूरी नहीं आप ये शो कराओ, इतना भी चलेगा। फिर हमें जरूरत पड़ती सत्यता की। तो सत्यता की जांच करने के लिए आपको इस तरह से लिखना चाहिए, सत्यता, या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्यता, सत्यता लिख दी। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, इस तरह से हिंदी में लिखेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको एक वीडियो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने वो वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर आप इसके सारे फॉर्मूलाज कवर कर सकते हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का एक मूल है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, बराबर होता है माइनस का b/a। माइनस का b कितना है, ध्यान से देखिए, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होती है, उनका फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। तो x² के पास वाला होता है a, है ना। तो x² के पास वाला हो गया आपका a, तो a कितना है 1, a तो हो गया आपका 1। फिर b कितना है आपका, b देखिए माइनस का 2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा, अल्फा और बीटा जोड़िए, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2, सही है। तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, तो 2 बराबर 2। देखिए सत्यता की जांच हो गई। ये आया मूलों का योगफल। अब गुणनफल भी दिखाते हैं, योगफल पर नहीं छोड़ते हैं। दूसरा पोर्शन ले लेते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल होता है c/a। तो c कितना है देखिएगा ध्यान से, आपको ध्यान से याद रखना है, a b c ये टर्म्स याद रखने। c है आपका माइनस का 8, तो माइनस का 8/a कितना है आपका 1। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, ये आप जानते हो। तो अल्फा कितना है आपका 4 है, बीटा कितना है माइनस का 2, बराबर हो गया आपका
माइनस का 8, तो ये देखिए 4 दूनी -8, तो -8 बराबर -8, ये बराबर आ रहा है बिल्कुल। यही होता है इसकी सत्यता की जांच। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया आपका। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं इसका। हम सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0। तो मैंने बताया कि फॉर्मूला फैक्टर कॉमन, फॉर्मूला लगाइए पहले, ये चेक कर लीजिए। फॉर्मूला नहीं बन रहा तो फैक्टर कीजिए, फिर कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। ये हो गया आपका 2 और s का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, s का स्क्वायर s स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आ रहा है माइनस का 2ab। 2 a कितना है आपका 2s, b कितना है आपका 1। तो ये देखिए बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया 2 दूनी 4s, तो करेक्ट आ गया अपना। और ये फॉर्मूला बन गया 0 को बराबर जरूर रखना है। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, रूट चढ़ जाता, तो ये हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 तो भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा 2s बराबर 1, 2 यहाँ गुणा में रह जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो s के मान आया 1/2। कितने यहाँ पर देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए, s का मान 1/2 आ रहा है, लेकिन घात कितनी है 2। इसका मतलब इसके दो मूल आएंगे, 1/2 और 1/2, दो मान होगा, क्योंकि दो जितनी घात उतने मूल। आप लगा दीजिए, मूलों को योगफल लगाएंगे इसमें आप, फिर मूलों को गुणनफल लगाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो मूलों को योगफल चेक कर लीजिए। इसके लिए भाई माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का b कितना है माइनस का 4, सही है। b माइनस b कितना है माइनस का 4 अपॉन a कितना है प्लस का 4, तो 4 से 4 चला गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 आ गया। 4 कम 4 आएगा ना। अल्फा और बीटा जोड़िए, अल्फा कितना है आपका आधा, बीटा भी आपका आधा, तो आधा और आधा क्या होता है 1, 1 बराबर 1। ये हो गया आपका प्रूफ। ऐसे इसमें आप देख सकते हैं। c अपॉन है, तो c कितना है, c देखिए 1 है, अपॉन a कितना है आपका 4, अल्फा कितना है आपका 1/2, बीटा आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/4, और ये हो गया 1 एकम 1, ये हो गया 2 दूनी 4, ये 1/4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रूफ। बस ये आपको दिखाना होता है कि हाँ ये सत्य है, बस इतना ही करना होता है हमें। तो इस प्रकार से मैं आपको ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ, ताकि आप लोग खुद कर लीजिएगा। फिर भी मैं करा ही देता हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी सारे कराए थे, लेकिन बस वो वीडियो डिलीट हो गई। इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत लग जाता है इन सब काम करने में। और टाइम के साथ साथ देखिए क्या है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात आएगा माइनस का 7x, फिर उससे छोटी घात आएगा माइनस का 3 बराबर 0। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। 3 6 18, 18 को इस प्रकार तोड़ोगे, जोड़ने हटाने में कितना आ जाए 7 आ जाए। तो कोई रास्ता है, ध्यान से देखिए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे, आ जाएंगे। तो ये रखेंगे माइनस का, ही रखेंगे प्लस का, माइनस के 9 में से प्लस का 2 जाएगा, तभी माइनस का 7 आएगा। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इस प्रकार से आपने पेयर बना दिए, 2 2 के पेयर बन गए। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 3 और x है, यहाँ भी 3 और x गुणा में आ रहा है, 3x कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 3 गए, यहाँ बचेगा 2, 3 दूनी 6 होता है ना, यहाँ से x चला गया, x रह जाएगा। यहाँ से 3 गया, 3 3 9, 3 रह गया। यहाँ से x चला जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3। कैसा करेंगे, ऐसा बन जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, देखिए बना बनाया है, बस इसे ब्रैकेट में रख दीजिए बराबर 0। फैक्टर का रूल आपको बताया था हमने, फैक्टर होगा तो कॉमन छांटो, तो कॉमन छांट लो। 2x माइनस 3 ये करेक्ट आ रहा था, ये फैक्टर सही है, कॉमन ले लीजिए। तो 2x माइनस 3 आप कॉमन लेंगे, देखिए 2x माइनस 3 यहाँ से जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x, यहाँ से गया, तो जब कॉमन कुछ लेते हैं तो 1 तो रह गया था, तो 1 रह गया, इक्वल्स 0। ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो कितना बचेगा 2x माइनस 3, माइनस का 3 उधर बचेंगे, प्लस का हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा में रह जाएगा भाग में, x का एक मान ये निकल आया। अच्छा मैंने इसे 0 के नीचे भेज दिया, तो ये बचेगा, है ना, क्या बचेगा 3x प्लस 1, प्लस का 1 उधर भेज दूँगा, किसका हो जाएगा माइनस का, है ना, और 3 यहाँ गुणा में रह जाएगा भाग में। आप अगर इस तरह से जैसे मैंने ये किया था, सेम अगर इसी प्रोसेस से आप इसे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाइए। तो 2 मूल निकला, एक ही लगा दो गुणनफल और योग, चेक कर लो।
हर बार सततता की जांच में यही करना है आपको बस। करेक्ट आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो गलत है आपका। फिलहाल इतना याद रखिएगा, फैक्टर सही आ रहा है तो गलत नहीं हो सकता, सही होगा। अब लगाइए मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन है तो माइनस बी माइनस का 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन ए कितना है 6, 7/6 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, माइनस का बी होता है माइनस बी, तो माइनस है बी और बी पहले से माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा कितना है आपका 3/2 और बीटा कितना है आपका माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 1/3 एलसीएम ले लीजिए, 3 3 9 और 2 एकम 2, 9 में से 2 का 7 आएंगे और 2 3 6 ही आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट 7/6। तो देख लीजिए आंसर आ रहा है आपका 7/6 बराबर 7/6। इस प्रकार से आपने प्रूव कर दिया। फिर सी अपॉन है कॉन्स्टेंट है माइनस का 3 अपॉन ए कितना है आपका 6, 3 दूनी 6 1/2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है माइनस का 1/2, तो गुणनफल करिए 3/2 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 में क्या आया 1/2, तो माइनस का 1/2 बराबर कितना आ रहा है माइनस का 1/2, ये प्रूफ हो गया आपका। इस प्रकार से मैंने 3 कर दिए, ये 3 आपकी जिम्मेदारी आप लोग कीजिए। चलिए मैं ही करा देता हूँ। मैं एनसीईआरटी के सवाल आपको होमवर्क में नहीं देता हूँ, लेकिन उन वीडियोज़ में मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम रहती है आप लोगों को। 4u² + 8u, अब यहाँ देखिए सी नहीं है, सी 0 मान लीजिए बराबर 0 रखिए, सही है। तो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और u आ रहा है, 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 गया और u गया, यहाँ u बचेगा, यहाँ से 4 गया यहाँ बचेगा 2, यहाँ से u चला गया बस यही बचेगा बराबर 0। तो ये यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 4u बराबर 0, 4 यहाँ गुणा में चला जाएगा भाग में, तो u बराबर आ गया 0। ठीक है, अब ये देखिए 4 यहाँ गुणा में भेज देंगे 0 नीचे 0 हो जाएगा, पहले हमने इसका मान निकाला, अब हम इसे भेज देंगे तो इसका निकालेंगे, तो u + 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2 मान निकला, एक बार u 0 एक बार निकल गया है u - 2। अब लगा दीजिए, जांच कर लीजिए आप इस प्रकार सत्यता की। तो क्या होता है माइनस का b अपॉन है, तो माइनस का b कितना है 8 है, प्लस का तो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 4 है। अल्फा लगाइए, कितना है अल्फा आया आपका 0, बीटा कितना आया आपका -2, सॉरी गुणनफल नहीं हो रहा है योगफल हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 2 है ना, ध्यान से देखिए ये होगा, बीटा का मान है -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा -2, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 -2, तो कितना आ रहा है -2 रहा -2, ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार से प्रूफ करते हैं। फिर सी अपॉन है, तो सी कितना है आपका, सी है आपका 0 देखिए, अपॉन ए कितना है आपका 4, अल्फा कितना है, अल्फा आपका देखिए 0 है, बीटा कितना है आपका, ये दूसरा वाला बीटा है -2, तो 0 से गुणा होते हैं सब कुछ 0, 0 किसी से भाग कर लो 0 रहता है, तो 0 बराबर 0। ये इस प्रकार से प्रूफ करना है आपको, इसी से करना है आपको, देख लीजिए t² - 15, तो बराबर 0 रखेंगे, माइनस का 15 उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 15, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ता है, तो प्लस का 15 रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका, रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस दोनों में आएगी, तो ये आ जाएगा √15, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता 16 होता है। तो 2 वैल्यू आ रही है, इस प्रकार से आप जांच लेना है, सही है। फिर ऐसे इसका फैक्टर करना है, तो इसका फैक्टर देख लीजिए, जांच करना आपको आना चाहिए। ऐसे इसका फैक्टर है 3x² - x - 4 बराबर 0, ये कोई फॉर्मूला नहीं बनना है, क्योंकि रूट इसमें कुछ क्वालिटी ऐसी होती है कि स्क्वायर वाले फॉर्म में से यहाँ बना तो स्क्वायर प्लस में आते हैं, देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, तो 4 3 12, 12 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ घटाने में कितना आ जाए 1 आया, तो 4 3 12 -4 + 3, -4 में से प्लस का 3 जाएगा तभी वैल्यू ये आएगी, तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। 2 2 के पे ले लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ से x गया, यहाँ बचा -4, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3x - 4, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा ऐसा बनना था बन गया। अब 3x - 4 हम कॉमन लेंगे, तो 3x - 4 यहाँ से जाएगा, यहाँ रहेगा x, यहाँ से गया यहाँ क्या रह गया 1 = 0। इसे प्रकार सॉल्व कर लेंगे, इसे ले लेंगे 0 नीचे 0 हो जाएगा, तो 3x - 4 माइनस का 4 तक देंगे प्लस का हो जाएगा, 3 में गुणा में रह जाएगा भाग में, ऐसे ये निकाल देंगे, ये गुणा में भेज देंगे, ये गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, क्योंकि बहुत सिंपल है, कुछ भी गुणा में दूसरी ओर भाग में जाएगा, और 0 किसी से भाग कर तो 0 हो जाएगा, तो ये बचा, ये माइनस का प्लस का 1 उधर भेज देंगे, किसका बचेगा हो जाएगा माइनस का 1, इस प्रकार से ये वैल्यू निकल गई। तो आप देख सकते हैं, फिर प्रूफ करना है आपको, बस ये बता देना है।
इस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छी तरह सीखना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो वाले क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आए हैं। मेरी राय में तो आप वो सभी 9 की 9 वीडियोस देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस के बिना आपको प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि ये तो एनसीईआरटी पैटर्न है, बुक से इतना नहीं आता है तो बुक के आप सिर्फ एग्जाम्पल करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज भी नहीं पढ़ेंगे, मैं फालतू में आपको पढ़ा दूँ। कहने का मेरा मतलब ये सीखने के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको ये मालूम चले कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में आता कैसा है। लेकिन अगर हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो मेरी जितनी भी मैं वीडियोस आपको लिए बना रहा हूँ उन वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वही सिर्फ काम की है। सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या में। बोला जा रहा है कि योग और गुणनफल, योग और गुणनफल दी हुई संख्याएं हैं। तो योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। सही, इसका मतलब पहले शब्द बोला योग तो पहला ये हो गया, दूसरा बोला गुणनफल तो दूसरा ये हो गया। सेकंड, इस शब्दों पर जाया करो, पहले जो शब्द बोल रहा है वही होगा, दूसरा शब्द बोल रहा है वो दूसरा हो जाएगा आपका। इस प्रकार 6 क्वेश्चन है इसमें, और ये पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया था। 2.3 आपको कल ही पढ़ा दी थी, तो आपको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं मुझे उम्मीद है। तो योग दिया है, गुणनफल दिया है, तो आपको अच्छी तरह याद होगा, मैंने वीडियो में समझाया था, पुरानी वीडियोज़ में जब इसके फॉर्मूलाज बताए थे तो बताया था जब मूल ज्ञात हो तो जब मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे ये भी आता है ना। ये बहुत सवाल है, इससे बोर्ड के बहुत सवाल है, मैं आपको बोर्ड के भी सवाल करा दूंगा। तो देखिए, जब मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये आप हिंदी में लिख दीजिए, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल्स टू 0, वरना सबसे बेस्ट है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप फास्टली करता जाऊँगा। आप कोई बच्चे नहीं हैं, आपको डीपली सीखना है, इसलिए आप स्पीड बनाइए। मैंने अब तक इतनी वीडियोस पढ़ा दी आपको, लगभग 2.1 पढ़ा है, 2.3 पढ़ा है, 2.2 पढ़ा दिया, लेकिन मिस हो गई वीडियो में, फिर पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैंने इतनी सारी वीडियोस में, लगभग मैंने 13-14 वीडियोस इन सब पर बना दी। उन वीडियोस में मैंने आपको खूब गहनता से एक एक चीज़ समझाई है। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं लगती कि आपको अब मैं फिर से स्लो मोशन में बताऊँ, क्योंकि अब आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए स्पीड होनी चाहिए और राइटिंग होनी चाहिए। दो चीज़ें बहुत काम की हैं, तभी आप टिक पाएंगे। तो यहाँ पर हम स्पीड के साथ बढ़ेंगे। अच्छा, जो नए हों या जिनका बेस कमज़ोर हो तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, उन्हें अच्छी तरह आएगा। उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें भी मजबूत बना दूँगा। क्योंकि आप एक बात याद रख लीजिए, जब औरंगज़ेब ने, मुग़लों ने भारत पे बहुत अधिक अटैक किए तो सिखों के गुरु थे, 10वें गुरु, अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन्होंने साधारण से व्यक्तियों तक को, साधारण से मनुष्यों को, साधारण से गाँव वासियों को इतना मजबूत बना दिया था कि वो औरंगज़ेब के हर एक विरोध का, हर एक अपराध का विरोध कर सकें और कूद सकें युद्ध में। तो उन्होंने इतना ही पावरफुल बना दिया था उन्हें कि उन्होंने एक पंक्ति भी कही थी, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाऊं, 1.25 ते एक लड़ाऊं। उन्होंने कहा था, मैं चिड़ियों को भी इतना मजबूत बना दूंगा कि वो बाज को मार देंगी, बाज को मात दे देंगी, और 1.25 लाख को अकेले लड़ा सकता हूँ मैं।
एक से लड़ सकता हूँ, अकेला मैं अकेला 1.25 लाख से लड़ सकता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं अकेला एक ऐसा तैयार कर सकता हूँ सैनिक कि वो 1.25 लाख को परास्त कर सकता है। उनकी कितनी अधिक क्षमता विचारों से आ जाती है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपको स्लाइड बना दूंगा। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल कितना है, 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल कितना है, -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, एक्स से कम एक्स, एलसीएम ले लीजिए, सही है। 4x², एलसीएम जरूर लेना है, छोड़ना नहीं है। 4x², एक्स से कम एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, सॉरी, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 एकम 4 बटे नीचे आएगा 4 बराबर 0। 4 यहाँ भाग में इधर आया गुणा में, 4 यहाँ भाग में जैसे इधर गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आ गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया आपको एक मेथड समझाने का। फास्टली देखिएगा, बहुत फास्टली देखिए। x² माइनस मूलों का योगफल कितना, √2 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना, 1/3। बिना एलसीएम में नहीं छोड़ सकते, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसकी यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी गुणा होगी, जैसे इसकी यहाँ होगी, हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 3√2x, और ये हो जाएगा 1, नीचे आएगा अपॉन में 3 है भाग में, इधर पहुँच जाएगा गुणा में 0 हो जाएगा। ये अपना आ गया, क्योंकि 3 की 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा। फिर थर्ड देख लीजिए, मूलों का योगफल कितना है, योगफल है 0 और इंटू में एक्स है, क्यों जी, प्लस गुणनफल कितना है, √5 बराबर 0। तो आपका आंसर आ गया x² प्लस √5, क्योंकि आप जानते हैं 0 किसी से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा बराबर 0। ये अपनी समीकरण आ गई। फिर आप इसे देख लीजिए, तो क्या काम करेंगे इसके लिए, x² माइनस मूलों का योगफल कितना, 1 इंटू एक्स, फिर योगफल गुणनफल 1 एकम 1, तो ये आ गया आपका, ये गुणनफल आ गया 1 और योगफल आ गया। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में जो पुराने ज़माने में सवाल आते थे, ये बोर्ड का टॉपिक है। पुराने ज़माने में जो सवाल आते थे, तो सवालों में क्या होता था, वहाँ पर ये टॉपिक चलता था आपका कि मूलों का एक मूल है इतना, मान लीजिए 2 है, दूसरा मूल है बीटा -2, तो आप समीकरण बताइए। तो वहाँ पर क्या होता है, अल्फा अलग बीटा अलग आता है। अब की बार क्या आया, योगफल और गुणनफल आया। अगर ऐसे वैल्यू आएगी तो अल्फा का मान बीटा का मान लगाएंगे, अल्फा और बीटा का मान लगाएंगे, तब सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो योगफल गुणनफल दिया है, तो आप पूरी वैल्यू लगा देंगे। ये टॉपिक वास्तव में मैंने उस वीडियो में ही बताया था, जो इसकी बनाई थी, जो मिस हो गई थी, मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ। ये टॉपिक जो है 4th चैप्टर है आपके सिलेबस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो उस द्विघात समीकरण में ये टॉपिक आता था पहले, उसी का है ये टॉपिक। ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया गया है इस चैप्टर का, और वहाँ पर भी यूज़ है। लेकिन सच बताया जाए तो ये पहले यूपी बोर्ड का सिलेबस था, पहले हिंदी मीडियम के सिलेबस में, ये उसी क्लास में था। वहीं पर इसे पढ़ाया जाता था, तो सबसे स्टार्टिंग में वही चैप्टर सिखाया जाता था जो इतनी लेट कर दिया। तो देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पकाऊ इसीलिए है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में वो चैप्टर डाल देते हैं जिनका आगे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो चैप्टर बहुत काम के हैं जिनकी यहाँ ज़रूरत है। 4th चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में, और 4th ही देखो लास्ट में सिखाते हैं, 4th नंबर पे आएगा वो। तो ये थोड़ी कमी है एनसीईआरटी वालों की, और कोई कमी नहीं है। थोड़ी मिसप्रिंट भी निकलता है इनका, क्वेश्चन गलत होते हैं इनके कुछ। अब देखिए x² है ना, ये रहेगा माइनस मूलों का योगफल कितना है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/4, एक्स से कम एक्स, प्लस गुणनफल कितना है 1/4। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम कॉमन है ना, तो जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे, x + 1/4, ये हो गया आपका x²। एलसीएम ले लीजिए बराबर 0, 4x² हो जाएगा, ये अपना ये आ गया, 4 यहाँ भाग उधर पहुँच जाएगा, गुणा में सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये अपनी समीकरण आ जाएंगे। ऐसे इसको ले लीजिए, क्या आएगा x² है ना, माइनस मूलों का योगफल कितना है 4, तो 4 इंटू एक्स, फिर गुणनफल कितना है 1 बराबर 0, ये समीकरण बन गई आपकी। ये थोड़ी देर पहले आपने सवाल सॉल्व भी किया था, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बस वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो था, यहाँ पर 4 था और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा।